आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास। एसटीएफ ने एक शूटर को गुरुग्राम के फरुखनगर से, बाकियों को पंजाब के अबोहर जिला से किया गिरफ्तार। संगीन वारदातों को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटरों को डोट गुरुग्राम एसटीएफ ने हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों की गिरफ्तारी से 3 प्रदेशों में दहशत का माहौल कम और पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते आतंक को पुलिस कितना कम कर पाती है, यह तो समय ही बताएगा। बाइट प्रितपाल सिंह, डीएसपी एसटीएफ। जो जानकारी सामने आएगी वो आपके साथ शेयर की। दिनेश इनके नगर में कैसे आया था? दिनेश, ये जैसा कि मैंने बताया, ये भिवानी का रहने वाला है और यहाँ पे ये इंटरनेट का काम करता था और इनको आदमी की जरूरत थी, तो इनका संपर्क रोहित गोदारा का और जो एक बॉक्सर है नवीन बॉक्सर, उसका इससे संपर्क हुआ और इस तरह से ये इनके संपर्क में आया और इसको यहाँ पे इन्होंने भेज के ठिकाना बनाने के दिशा निर्देश दिए और उस पर फिर आगे की कार्रवाई की। नवीन बॉक्सर से संपर्क में था? हाँ, नवीन बॉक्सर भी रोहित जो है रोहित गोदारा, उसके भी संपर्क। ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा और ये नवीन बॉक्सर सब एक ही ग्रुप से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो लॉरेंस जेल में है और ये बाहर हैं। पूछताछ में क्या साबित हुआ कि रोहित गोदारा कौन से देश में आश्रय लिया हुआ है और एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी के लिए? देखिए, ये बड़ा नाजुक सवाल है और इसके बारे में अभी तो कंफर्म ये भी नहीं कर सकते कि वो कौन से देश में है और उस पर लगातार एसटीएफ की निगरानी है। हमारे पास काफी पुख्ता जानकारियां हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं और अगर सब ठीक रहा तो जल्दी है हम इस बात का भी पर्दाफाश करें। ये हमारे को श्री शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस की तरफ से और हमारे डीआईजी श्री सिमरदीप सिंह एसटीएफ मुखिया की तरफ से ये दिशा निर्देश थे कि यहाँ पे कुछ गैंगस्टर जो हैं गुड़गांव में और हरियाणा में पैर पसारना चाह रहे हैं, तो उन पे आप विशेष ध्यान देके और कार्रवाई करें। जिनके आदेशों के मद्देनजर रखते हुए एसटीएफ गुड़गांव ने इस तरफ विशेष प्रयास किए और उसमें ये इंफॉर्मेशन गैदर की कि यहाँ पे कौन कौन लोग सक्रिय हैं। तो हमें पता चला कि एक दिनेश उर्फ दिनू नाम का व्यक्ति जो लॉरेंस गैंग के जो ये रोहित गोदारा वगैरह के टच में है और वो यहाँ पे इंटरनेट का काम करता है फरुखनगर में और उसने ठिकाना जमाया है और यहाँ पे इस ग्रुप का एक ठिकाना बना के उसके जो भी शूटर हैं या बाकी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है और यहाँ गुड़गांव में किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस सारी चीज पे हमने काम करते हुए और उसको दिनेश उर्फ दिनू को गिरफ्तार किया। परसों इसको हमने गिरफ्तार करके और कल हमने इसका फिर पुलिस रिमांड सीख किया और उसके बाद कल हमने इसकी पूछताछ के आधार पे अबोहर फाजिलका से जाके और वहां से 4 और इनके शूटर हमने गिरफ्तार किए। एक ग्लोक पिस्टल दिनेश के कब्जे से यहीं से बरामद हुई थी और उसकी पूछताछ के अनुसार जो जग्गू वहां पे अबोहर पे जहाँ पे ये इन्होंने ठिकाना बना रखा था उसका सारी देखरेख जग्गू नाम का व्यक्ति जो पंजाब का ही रहने वाला है वो करता था। तो उसके साथियों के समेत वहां पे हमने उनको काबू करके और उनसे 4 पिस्टल बरामद की और इसमें टोटल हमने काफी कार्टेज भी बरामद किए और जब इनसे आगे की पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इनको कई सारे वारदात करनी थी। हत्या या हत्या के प्रयास, इस तरह के मुकदमे इन्होंने इस तरह की प्लानिंग बनाई हुई थी कि इस तरह की कार्रवाई करनी है। तो हमारी डीजी साहब के निर्देश अनुसार ये था कि इनको कोई भी एक्शन करें उससे पहले हम इनको गिरफ्तार कर पाए। तो हमारी एसटीएफ की गुड़गांव टीम ने
कड़ी मेहनत करते हुए इनको पहले ही गिरफ्तार करके और इनसे ये विदेशी जो है आधुनिक हथियार जो ऑटोमेटिक हैं और बहुत ही महंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 12 से 15 लाख रुपए की कीमत है, इस तरह के इनसे हमने हथियार बरामद किए हैं। और इस सारी जो साजिश थी, यहाँ पे इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां करने की इनकी साजिश थी, उसको हम रोक पाने में कामयाब हुए हैं। और आगे भी इस तरह का हमारा एसटीएफ का ये बिल्कुल विशेष प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो भी गैर कानूनी कार्य में लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ही गुड़गांव का एक सचिन लोद्रा नाम के व्यक्ति की पीछे वहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी, तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। उनमें से एक विशाल और कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था, उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें। क्लू कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई इस गिरफ्तारी की? क्योंकि हम ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इनका ये मानना है कि यहाँ पे पहले जो बदमाश थे वो अब कमजोर पड़ गए, तो दूसरा गैंग यहाँ सक्रिय होने की कार्रवाई कोशिश कर रहा था। तो इस इनपुट को हमने डेवलप किया और उसी पे काम करते हुए हमने दिनेश उर्फ दीनू को काबू किया और उससे ये सारी आगे चीज हम डेवलप कर पाए। इस अभियान में हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार कार्य कर रहे थे, तो हमने पुख्ता सारी जानकारियां हासिल करके और फिर ये कार्रवाई की।